लेकिन गांव की पंचायत के लिए वो पंचायती आदमी है, उसको आना ही चाहिए, चाहे कोई भी हो। वो आशीर्वाद किसी को भी दे, लेकिन पंचायत में जरूर आना चाहिए। और आज 2009 से शमशेर आपके बीच में है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं भगवान नहीं हूं, मेरे से भी गलतियां हुई होगी, लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैं भरोसा दिलवा सकती हूँ अपने गांव वासियों को। शायद आपको 10-15 साल हो गए बढ़ते हुए, लेकिन मेरे को अगर आपने 2 साल में बढ़ते होगा तो मैं आपको भरोसा दिलवाती हूँ। आप इनकी बातों की गलतियों की बात कह रहे हो, मैं आपको गलती को छोड़ो, मैं किसी ऐसी बात में नहीं आई होगी जब सामने एक आदमी में लग गया हुआ राधा भाई कि मारा बोला है, विचार अच्छे नहीं है, या किसी की सहायता करने के लिए पीछे हटती है। आपने एक अपना शीशा मैंने बता दो चाहे किसी पार्टी का हो। और मैं पिछले 2 महीने से इस गांव में डोर टू डोर करने आई और मैं सब घरों में गई। मैंने अपने परिवारों से एक ही बात रखी कि आप किसी भी पार्टी के हो, लेकिन हो तो मेरे अपने ही। और एक बात कहती आई थी कि आप जो आते अधूरे वोट ना तो तारे काम आ रहे ना मारे काम आ रहे। तो गांव वालों, मेरे बड़े छोटे गांव वालों, एक ही बात सोच लो, 2009 में वाकई में आपने वो इतिहास रचा था, हरियाणा ने पूरे देश ने याद किया। और आज भी आपकी मिसाल है कि इलेक्शन लड़ना हो तो 2009 जैसा मैम का इलेक्शन देखो कैसे लड़ते हैं। तो आपकी ये तारीफ है, आपका ये मजबूती है। और उसी मजबूती के सारे एक बार फिर हमारे सामने ऐसी समस्या आके खड़ी हो गई। मैं जब इस गांव में डोर टू डोर कर रही थी तो बहुत से मेरे परिवारों ने ये कहा, बेटी तू सह तो बढ़िया पार्टी बढ़िया कौन ले रही, तू सह तो बढ़िया पार्टी बढ़िया कौन ले रही। तो मैंने सवाल करा, तुम बता दो किस जाऊं, फिर जवाब दे नहीं पाया, जाओ किसका। अरे लोग ये तो ठीक लगे कि नहीं। तो फैसला इलेक्शन लड़ना या ना लड़ना है 2000 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए। और मेरे को 13-14 साल हो गए अध्यात्म करते हुए, भगवान की मेडिटेशन करती हूँ। और मैंने भी कहा, शमशेर जी ने कहा नौकरी छोड़ दे, मैं कहा शमशेर अगर सेवा करे तो मेरे घर में ठीक है, ग्रुप परिवार में मैं भी सेवा करूं, इनके साथ चल के 2009 से मैं आपके बीच में देर सवेर आई हूं। लेकिन अब 2-2.5 साल से राजनीतिक लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, घर पे आते थे, शमशेर जी को कहते थे भाई शमशेर पर रद्दा न लगा ले, नवराजी को रंता और यार रद्दा गाना देख लो। तो बोला तुम मान, बोला अगर लागो है भाई तब मैं मेरा शक लगे भाई मैं जीत नहीं सकता तो रद्दा ना आगे कर दो। तो नेता बड़े लोग जिन्होंने मुझे आश्वासन देके आपके बीच में 2.5 साल से आपके बीच में भेज रखा है, क्या परिस्थितियां रही होगी, क्या कारण रहा होगा जब आपके मान सम्मान दोनों ने ठेस पहुंचाई है। और ये रद्दा नहीं, आपके गांव की बहू है, आपके मान सम्मान की लड़ाई है। और टिकट मेरी कौन कटी या खरगड़ा बंद की टिकट करी, रद्दा की टिकट ना कटी। और ना बने इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन लड़ोगे तो आप लोग लड़ोगे, नहीं लड़ोगे तो आप लोगों ने फैसला लेना है। लेकिन ये भरोसा दिलवा देती हूँ कि जिस ढंग से आप कुछ भी फैसला लो, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के एक ही विनती है, खासकर को बड़े बुजुर्ग आपके आदर्श हैं, इनकी बात का भी ध्यान में रखो और अपने आने वाले जीवन का फैसला भी लो कि अगर खरखड़ा ब्रह्मा एक रहता है तो तुम्हारी एकता बहुत मजबूत रहेगी, चाहे पार्टी कोई भी टिकट दे दे। और मैं खासकर अपनी बहन जी का, मैं शायद बुआ कह दूं तो ठीक है, हमारी बुआ का इस गांव में है तो मैं स्वागत भी करती हूँ। और जो फैसला हमारी बुआ ने लिया है और हमारे गांव राम ने जो सोचा है, तो मैं बुआ जी सबके सामने कहती हूँ शमशेर एकला नहीं लड़ेगा, क्वेश्चन लाके गल्ला मैं भी चलूं से पार्टी को नहीं होगी। मैं अपनी बुआ के लिए हर चीज त्याग करने को तैयार हूँ, क्योंकि इस गांव में पहली बार किसी बहन जी ने मजबूती दिखाई है कि मैं कांग्रेस की प्रत्याशी हो सकती हूँ। अगर बहन जी की बात बनती है तो मैं 2 गांव बैठे हैं, मैं बहन जी के साथ, खरखड़ा ब्रह्मा बहन जी के साथ, सारे उठ के चलेंगे जानने। और मेरे विचार भी यही है, हम इतनी मजबूती रखें आने वाली पीढ़ियों में भी खरखड़ा ब्रह्मा यो रहना चाहिए, कोई चौथा आदमी
नाम लेनिया नहीं पाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मजबूती इतनी जबरदस्त है। और जिस ढंग से आप लोगों ने समय देखा और पूरे फिर वैसा ही समय आ रहा है, भाई तो मैनू कहीं नहीं पाऊंगा, मारी तो सरकार नहीं, मारी चलती नहीं, सरकार भी तारी आनी चाहिए, अच्छा ले भी तारी सा काम गर्मियों की भी सोच विचार करते हैं। और आप लोग जो विचार बना के आए हो, जो फैसला देना चाहते हो, भाई ये फैसला सही करो कि जरूरी नहीं आज ही फैसला करें, लेकिन मैं ये कहूंगी कि आपके हाथ में समय है। लोहा जब गर्म होता है तो जैसे ही चोट लगती है उसकी शेप, उसका आकार वैसा ही हो जाता है। तो समय आपके हाथ में है, पंचायत आपके हाथ में है, दोनों गांव आप बैठे हो, और मैंने पूरा विश्वास है, विश्वास करके मानना कि राजनीतिक आदमी छोटी मोटी चालाकी कर सकता होगा, लेकिन मैंने महिलाओं की पंचायत करी है। पंचायत में बोली गई बात और मंदिर में बोली गई बात कभी झूठ नहीं होती। अभी तक आपने मेरे को थोड़ा बढ़ते होगा, लेकिन बढ़ के देखोगे तो सवाया नहीं, डेढ़ा नहीं, दुगनी पाऊंगी पाऊंगी। तो आप लोगों के विचार भी अच्छे लगे, और मैं खासकर युवा पीढ़ी से ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों अपने भविष्य के लिए, अपने परिवारों के भविष्य के लिए राजनीतिक समीकरण कुछ भी हो, लेकिन अपना एकजुट जो सिस्टम है उसको कभी भी बिखरने मत देना, यही हाथ जोड़ के मेरी आप लोगों से विनती है। और जैसा आपका फैसला होगा, कल तो कल एक गांव था, आज दो बेंच में बिठा दिए दो जज, और फैसला सुनने वाले हम, फैसला देंगे दोनों जज, एक जज का फैसला नहीं माना जाएगा, दोनों जज फैसला देंगे तो सुनने खातर मैं तैयार हूँ, जो कहोगे वो आदर मान से स्वीकार करके आपके फैसले को महसूस कराने का काम करेंगे। तो आप सब लोग इतने अच्छे ढंग से यहाँ आए, और आना भी चाहिए पंचायत में। पंचायत में जब आते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत से अंदर से मजबूती आती है, और जब मजबूती आती है तो आने वाले समय में ये नौजवान बच्चे भी फैसला लेना सीख जाएंगे। लेकिन बालकों, अपने अनुशासन और अपने धैर्य को ध्यान में रखते हुए आपको इस गांव में मजबूती बनानी है, क्योंकि युवा पीढ़ी के बगैर स्थायी तो रहने की नहीं बनता है। अगर मेरे बच्चे मेरे साथ, अगर युवा मेरे साथ, मेरी बहनें मेरे साथ, मेरा पूरा गांव मेरे साथ, जब तो इलेक्शन लड़ने का फायदा है। मैंने यही कहा था 2.5 साल पहले जब मैं आई तो शमशेर जी ने कहा कि जब पार्टी जा रही है तो तुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो मैंने कहा कि इलेक्शन लड़ते लड़ते तो बहुत साल हो गए, हारते हारते बहुत साल हो गए, अगर मुझे लेके जाना है फील्ड में तो मैं जीतने के लिए इलेक्शन लड़ूंगी, हारने के लिए इलेक्शन बिल्कुल नहीं लड़ूंगी। अब ये टिकट भी आपकी, इलेक्शन लड़ना भी आप, और जीत भी आपके हाथ में। मेरा काम था परिश्रम करना, परिणाम देना इन दोनों ब्रह्मा का काम है, क्या परमात्मा का काम है, तीसरा को जीतना है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बड़े गांव को बहुत सिर झुका के नमस्कार करती हूँ कि इस गांव से मुझे बहुत आदर सम्मान और प्यार मिला है। चाहे बुजुर्गों ने प्यार दिया, चाहे छोटे बच्चों ने मेरे को आदर दिया, या मेरी बहनों ने मेरे को सिर पर बिठा के बहुत जोश दिया, तो मैं सभी वर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे दोनों बड़े गांव की, मेरे दोनों गांव की, दोनों खगड़ा एकता, दोनों खगड़ा एकता, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई आपने बहुत अच्छी बात सुनी होगी। राधा राव ने जो बोला